तो बेटा हमारे पास जो SCV वेक्टर चल रहा था उसका 8वां क्वेश्चन सामने है। क्वेश्चन क्या है? अ कैरम बोर्ड 4 feet by 4 feet square has a queen at the center. The queen hit by the striker moves to the front edge, rebounds and goes in the hole behind the striking line. Find the magnitude of displacement of the queen from the center to the front edge, from the front edge to the hole and from the center to the hole. ओके तो देखिए क्वेश्चन में पूछा क्या है। क्वेश्चन में आपको दे रखा है कि आपके पास एक 4 feet by 4 feet का कैरम बोर्ड है। ओके मतलब इसकी जो लेंथ है दैट इज़ 4 feet, ये आपको गिवन है। अब इसमें आपको ये दे रखा है कि सेंटर के ऊपर क्वीन रखी थी जिसको आपने यहाँ से इस लाइन से स्ट्राइक किया स्ट्राइकर की हेल्प से, जिससे सामने वाले एज तक गई। सामने वाले एज पर कोलाइड होकर कोलिजन होने के बाद स्ट्राइक होने के बाद ये वापस रिबाउंड हुई और स्ट्राइकिंग लाइन पर ही स्ट्राइकिंग लाइन के पीछे जो होल है उस पर गई। ओके आपसे पूछा क्या क्या है? एक तो आपसे ये डिस्टेंस पूछी है कि फ्रंट एज से ये सेंटर की डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट क्या होगा क्वीन का। सेकंड आपसे ये पूछा है कि इस फ्रंट एज से इस होल की डिस्टेंस क्या है। एंड थर्ड आपसे पूछा है कि सेंटर से होल की डिस्टेंस क्या है। ये तीन चीज़ें आपसे यहाँ पर पूछी गई है। ओके तो चलिए तीनों को एक एक करके सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले अपन थर्ड ऑप्शन करते हैं कि सेंटर से ये जो होल है ये डिस्टेंस, ये डिस्प्लेसमेंट आपके पास क्या है, ये डिस्प्लेसमेंट आपको चाहिए। ओके ध्यान दीजिएगा, ये 4 feet की साइड है। ये टोटल साइड कितनी है? 4 feet की। तो आपके पास जो ये पार्ट होगा सेंटर से, ये डिस्टेंस जो होगी ये होगी 2 feet की। ओके ये डिस्टेंस भी कितनी होगी? 2 feet की, क्योंकि टोटल क्या है बेटा? स्क्वायर है। तो ये साइड भी कितनी होगी? 4 feet होगी। हर एक साइड 4 feet की है। तो दिस इज़ 2 feet, दिस इज़ 2 feet। अब ये बन गया आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल। क्या बन गया? एक राइट एंगल ट्राइंगल बन गया। तो जब राइट एंगल ट्राइंगल बन गया तो उसमें हम इजीली इसको हाइपोटेनियस बोल सकते हैं। तो हाइपोटेनियस क्या होगा? इसको नाम देते हैं OX, OA नाम देते हैं OA। तो OA का स्क्वायर क्या होगा आपके पास? तो बेस का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर 4। ओके 2 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास? 4। ऐसे परपेंडिकुलर का स्क्वायर भी कितना? 4। तो OA हो गया आपके पास रूट में 8। तो OA की वैल्यू आपके पास आएगी 2√2। ओके सो दिस side, or we can say the distance of hole from the center will be what? 2√2 meter. Okay so this distance is 2√2 meter. Clear? तो होल से सेंटर की या सेंटर से होल की डिस्टेंस कितनी आई? 2√2। तो थर्ड ऑप्शन तो आपका हो गया। फ्रॉम द सेंटर टू द होल द डिस्प्लेसमेंट और द डिस्टेंस इज 2√2 feet। यहाँ पे फीट है तो फीट, मीटर होता तो मीटर। ओके चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। अगले पार्ट में आपसे क्या पूछा? फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज एंड फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल। मतलब इसको भी नाम देते हैं कुछ OB नाम देते हैं। ओके तो एक तो आपसे पूछा गया है OB क्या है एंड एक आपसे पूछा गया है BA कितना है। ओके चलिए देखते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मैं इसको तो इरेज कर देता हूँ। ठीक है इसका काम तो अपने पास हो गया। अब देखिए ये जो टोटल डिस्टेंस होगी ये होगी 2 feet। कहाँ तक? सेंटर तक। सेंटर तक की डिस्टेंस कितनी बेटा? 2 feet है। अच्छा यहाँ पर अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, बाइसेक्टर। एंड दिस इज थीटा सो दिस एंगल विल ऑल्सो बी थीटा। क्यों भाई? ये क्या है? अपने पास अल्टरनेट एंगल है। और अगर ये थीटा है तो ये एंगल भी कितना होगा? थीटा। अब यहाँ से देखिए अपने पास अपन ने एंगल भी ड्रॉ कर लिए। ये जो टोटल डिस्टेंस है ये कितनी है आपके पास? 2 feet। ये भी कितनी है आपके पास? 2 feet। ओके हमें क्या चाहिए? एक तो OB चाहिए, एक BA चाहिए। OB के लिए अगर हम इसको x मान लें और BA के लिए इसको 2 - x मान लें तो हमारा काम हो जाएगा। ठीक है
इसको इस डिस्टेंस को हमने क्या मान लिया, x मान लिया, बी सी एंड ये बी डी। तो बी सी को तो हमने माना है x, बी डी को हमने माना है 2 - x। ध्यान दीजिएगा बी सी ओ से, बी सी ओ से इस ट्रायंगल से हमारे पास टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज x एंड अपॉन में बेस, बेस कितना 2 फीट। ओके, इसी तरह से अगर हम बात करते हैं बी डी ए की, ओके, तो बी डी ए है ना, बी डी ए, यहाँ से हमारे पास टेन थीटा कितना आएगा, वही परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर कितना 2 - x, बेस कितना 4, तो ये हो जाएगा ना बेस, दिस इज 4 फीट। ओके, अब देखिए दोनों ही कंडीशन में टेन थीटा तो इक्वल ही आएगा, टेन थीटा की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, तो x/2 इज इक्वल टू 2 - x अपॉन 4, यहाँ से ये कटेगा 2 टाइम, तो 2x इक्वल टू 2 - x, सो 3x इक्वल टू 2, क्योंकि x इधर आके प्लस हो जाएगा, तो x कितना बनेगा आपके पास 2/3। ये आपके पास आ गया किसकी वैल्यू, x की वैल्यू जो हमने पुट की थी। तो ये जो x है ये तो हो जाएगा कितना 2/3, ये होगा 2 - 2/3 दैट इज 4/3। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको निकालना है OB, निकाल सकते हैं, ये हो गया बेस, दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनियस, सो OB का स्क्वायर क्या आएगा, बेस का स्क्वायर मतलब 2/3 का स्क्वायर 4/9, परपेंडिकुलर का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर दैट इज 4, तो OB आ जाएगा आपके पास रूट में सॉल्व करने पर आएगा 40/9 दैट इज 2/3 रूट 10। तो आपके पास OB कितना आ गया, OB इज इक्वल टू 2/3 रूट 10। ओके, ऐसे ही अगर मैं बात करता हूँ BA की, ओके, दिस इज योर B, दिस इज योर A, नाम देते हैं आप वापस BA। तो BA का स्क्वायर आपके पास क्या होगा बेटा, BA स्क्वायर इक्वल टू व्हाट, BD स्क्वायर मतलब 4/3 का स्क्वायर एंड DA स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, 4/3 का स्क्वायर 16/9 एंड 4 का स्क्वायर 16, तो BA आपके पास आ जाएगा रूट में ये आ जाएगा 160/9 दैट इज 4/3 रूट 10। ओके, सो अपने पास 3 क्वेश्चन थे। सबसे पहला क्या था कि हमें आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है, कौन सा डिस्प्लेसमेंट बेटा, तो देखिए पहला तो था हमारे पास फ्रॉम द सेंटर टू द फ्रंट एज मतलब OB, ये आया अपने पास कितना 2/3 रूट 10, फ्रॉम द फ्रंट एज टू द होल यह है हमारे पास BA और इसकी वैल्यू आई 4/3 रूट 10, और तीसरा फ्रॉम द सेंटर टू द होल ये तो सिंपल सा था 2 रूट 2 फीट, ये आंसर आपके पास आएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, एक मच्छर के लिए आपको अगला क्वेश्चन दे रखा है। क्वेश्चन क्या है आपके पास, तो देखते हैं। अ मॉस्किटो नेट ओवर ए 7 feet multiplied by 4 feet bed is 3 feet high. The net has a hole at one corner of the bed through which a mosquito enters the net. It flies and sits at the diagonally opposite upper corner of the net. Find the magnitude of the displacement of the mosquito, taking the hole as the origin, the length of the bed as the x-axis, its width as the y-axis, and vertically up as the z-axis. Write the components of the displacement vector. Okay. तो क्वेश्चन में आपसे बोला हुआ है कि एक बेड के ऊपर कोई मॉस्किटो नेट लगी हुई है, बेड की साइज है 7/4/3। ओके, सो अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूँ तो इस कंडीशन में मैं लिख सकता हूँ कि बेड के लिए जो वेक्टर आएगा दैट विल बी 7i कैप, क्योंकि आपको क्या बोला है x डायरेक्शन में आपको क्या ले लेंथ, 4 फीट जो होगा वो क्या हो जाएगा 4j कैप, जो कि इसकी वेट है, एंड 3 फीट क्या है वर्टिकली अप मतलब हाइट प्लस 3j कैप। अब आपसे क्या पूछा है, सबसे पहले तो ये पूछा फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मॉस्किटो। तो डिस्प्लेसमेंट मतलब आर वेक्टर का मॉडुलस निकालना है, सो इट विल बी 7 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर विच मीन्स रूट 49 प्लस 16 प्लस 9 दैट इज रूट 49
प्लस 9 मतलब रूट 58, 58 प्लस 16 रूट 74, तो रूट 74 फीट इसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। ओके, नेक्स्ट क्या कहा है कि एक्स, वाई और जेड एक्सिस में कंपोनेंट बताने हैं, मतलब लेंथ, विड्थ और हाइट बतानी है। तो देखिए वो आपको इस वेक्टर से ही पता चल रहे हैं। लेंथ हो जाएगी 7 फीट, ओके, लेंथ इज योर 7 फीट। नाउ width is 4 feet, so we can write width equal to 4 feet and height is equal to 3 feet, so we can write height is equal to 3 feet। ओके, सो यही आपके पास कंपोनेंट भी है, यही आपके पास एक्स वाई जेड में लेंथ, विड्थ और हाइट भी निकल के आते हैं। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट इज सपोज a given vector A is a vector of magnitude 4.5 units due north. What is the vector 3a vector and minus 4a vector? Okay, तो आपको A वेक्टर का मैग्नीट्यूड गिवन है कितना, 4.5 यूनिट। पूछा क्या है, फर्स्ट आपसे पूछा है 3a वेक्टर, तो आपको कुछ नहीं करना, 3a वेक्टर मतलब A वेक्टर के मैग्नीट्यूड को मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा, 3 इंटू 4.5 दैट इज 13.5 यूनिट। ओके, अच्छा वेक्टर है तो डायरेक्शन भी चाहिए, तो देखिए हमने यहाँ पे पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई किया है। जब भी आप किसी वेक्टर को पॉजिटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हो तो उसकी डायरेक्शन में कभी कोई चेंज नहीं आता, तो अभी भी इसकी डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ। सो वी कैन राइट 3a वेक्टर इज द वेक्टर ऑफ 13.5 यूनिट in north direction. In which direction? In north direction. Similarly, second part करते हैं, minus 4a वेक्टर, minus 4a वेक्टर, ओके, हम इसका क्या निकाल लेते हैं, मैग्नीट्यूड। minus 4a वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था, minus 4 इंटू 4.5 दैट विल बी 22 यूनिट्स। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे जो 22 ही कैसा है, माइनस में, तो हम ये लिख सकते हैं -4a वेक्टर जो है वो एक वेक्टर है जिसकी यूनिट कितनी है, 22 यूनिट। ठीक है, अच्छा यहाँ तो माइनस था, यहाँ मैंने प्लस लिया है। रीज़न क्या है, देखिएगा कि जब भी किसी वेक्टर को नेगेटिव कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, पॉजिटिव से करोगे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, डायरेक्शन सेम रहेगी, लेकिन जैसे ही नेगेटिव से मल्टीप्लाई किया यहाँ पर हो जाएगी डायरेक्शन चेंज। तो इसे हम बोल देंगे कि 22 यूनिट्स का वेक्टर है, लेकिन कौन से डायरेक्शन में, नॉर्थ के अपोजिट साउथ डायरेक्शन में। ओके, सो 3a वेक्टर इज अ वेक्टर ऑफ 13.5 यूनिट इन नॉर्थ डायरेक्शन, -4a वेक्टर इज वेक्टर ऑफ 22 यूनिट्स इन साउथ डायरेक्शन बिकॉज ऑफ दिस माइनस साइन। ओके, चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। टू वेक्टर्स हैव मैग्नीट्यूड 2 मीटर एंड 3 मीटर। दो वेक्टर मान लेते हैं, A जिसकी यूनिट है 2 मीटर एंड B उसकी यूनिट है आपके पास 3 मीटर। द एंगल बिटवीन देम इज 60 डिग्री, थीटा इज गिवन एज 60 डिग्री। फाइंड स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द टू वेक्टर्स एंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। स्केलर प्रोडक्ट मीन्स A डॉट B का फॉर्मूला होता है AB cos थीटा। यहाँ A तो है A का मैग्नीट्यूड, B है B का मैग्नीट्यूड, सो 2 मल्टीप्लाई बाय B का मैग्नीट्यूड है 3, cos थीटा मीन्स cos 60, 2/3 cos 60 वैल्यू 1/2, 2 से 2 कैंसिल, सो आएगा 3 मीटर। सो A डॉट B आपके पास कितना आ जाएगा, 3 मीटर। ऐसे ही आपसे पूछा है वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड, मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ A क्रॉस B। अच्छा, A क्रॉस B होता है AB साइन थीटा n कैप, इसका भी मैग्नीट्यूड लिया तो ये आ जाएगा AB साइन थीटा। A की वैल्यू 2, B की वैल्यू 3, साइन थीटा की जगह बेटा कितना 60, सो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय साइन 60 होता है √3/2, 2 से 2 कैंसिल, सो 3√3 मीटर, सॉरी 3√3 मीटर आपके पास आंसर आएगा, 3√3 मीटर। तो अगर डॉट प्रोडक्ट देखा जाए तो होता आएगा 3 मीटर, और स्केलर प्रोडक्ट का वेक्टर प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड देखा जाए तो 3√3 मीटर आपके पास आएगा।